चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान की। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि असल में हर नागरिक के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह है। और आज हम इसी ढाल के सबसे मजबूत हिस्सों को समझने वाले हैं, हमारे मौलिक अधिकार। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। क्या होता है जब अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे रह जाते हैं? मतलब क्या सिर्फ कागज पर लिखे होने से वो हमें असल जिंदगी में कोई ताकत दे पाते हैं? तो अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान सिर्फ किताबी वादे नहीं करता, ये हमें असली रियल प्रोटेक्शन देता है। ये अधिकार सच में हमारी असली ढाल हैं। तो चलिए अपनी इस ढाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं गिरफ्तारी से जुड़े हमारे अधिकारों की। देखिए, संविधान का आर्टिकल 22 हमें किसी भी तरह की मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। तो मान लीजिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान उन्हें 3 बड़े अधिकार देता है। पहला, उन्हें ये जानने का पूरा हक है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, वो अपनी पसंद के किसी भी वकील से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और ये जो 24 घंटे की डेडलाइन है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस बात को पक्का करती है कि पुलिस किसी को भी गैर कानूनी तरीके से या बिना किसी न्यायिक जांच के यूं ही लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकती। लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, यहाँ भी एक बड़ा बट है। एक ऐसा एक्सेप्शन जहाँ ये सुरक्षा कवच काम नहीं करता। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए, नॉर्मल गिरफ्तारी कब होती है? जब कोई जुर्म हो चुका हो, है ना? लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में सरकार किसी को सिर्फ इस शक पर हिरासत में ले सकती है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, और इसके लिए किसी मुकदमे की भी जरूरत नहीं होती। इस तरह की हिरासत में किसी भी इंसान को बिना किसी ट्रायल के ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रखा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि संसद के पास कुछ खास मामलों में इस टाइम पीरियड को बढ़ाने का अधिकार होता है। चलिए अब गिरफ्तारी वाले अधिकारों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्मान के अधिकार की। हमारा संविधान शोषण के खिलाफ भी एक बहुत मजबूत ढाल देता है, जिसका जिक्र हमें आर्टिकल 23 और 24 में मिलता है। इस सिलसिले में एक बहुत खास शब्द आता है, बेगारी। बेगारी का सीधा सा मतलब है किसी से जबरदस्ती काम करवाना और उसके बदले में कोई पैसा ना देना। ये तो सीधे सीधे शोषण हुआ, है ना? तो हमारा आर्टिकल 23 इसी बेगारी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को और हर तरह की बंधुआ मजदूरी को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानून के हिसाब से सख्त सजा मिलेगी। हाँ, यहाँ भी एक अपवाद है। सरकार जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में यानी सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई, उस समय ऐसी सिचुएशन में इसे जबरन मजदूरी नहीं माना जाएगा। शोषण के खिलाफ ये जो सुरक्षा है, ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है। ये नंबर 14 बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी लाइन खींचता है। आर्टिकल 24 बिल्कुल साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों या किसी भी तरह के खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। इसका एक ही मकसद है, उनके बचपन को और उनकी सेहत को बचाना। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार पर। यह है अपने धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 हर नागरिक को ये आज़ादी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर इंसान को अपना धर्म मानने का, अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करने का और शांति से अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बताने का यानी प्रचार करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हाँ, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में ही करना होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी धार्मिक प्रथा से समाज की शांति भंग हो या किसी की सेहत को कोई खतरा हो। संविधान कुछ खास धार्मिक प्रथाओं को भी पहचानता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जैसे संविधान में साफ साफ लिखा है कि सिखों का कृपाण लेकर चलना और पहनना उनके धर्म के पालन का ही एक हिस्सा माना जाएगा। तो गिरफ्तारी से सुरक्षा, शोषण से आज़ादी और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ये अधिकार सिर्फ कानून के कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यही वो अधिकार हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर एक इंसान एक सुरक्षित, सम्मान से भरा और आज़ाद जीवन जी सके। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक बेहतर और न्याय से भरे समाज का वादा है।
इन अधिकारों के बारे में जानना तो पहला कदम है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक नागरिक होने के नाते हम सब मिलकर इन्हें असल जिंदगी में सुरक्षित कैसे रखेंगे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।